रोजगार के मुद्दे पर जहां बिहार प्रदेश जल रहा है, ट्रेनों में आगजनी की जा रही है, छात्र और पुलिस आमने सामने हैं। कहीं न कहीं वो छात्र वो ये बताने और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य झारखंड में यहाँ के भी छात्र हैं, वो पिछले 2 से ज़्यादा महीनों से आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन ना तो यहाँ हिंसा है, ना तो यहाँ उत्पात है और ना तो यहाँ पर पुलिस के साथ कोई टकराव की स्थिति है। अब भी हम जब यहाँ कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी डिमांड को रख रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश है कि कहीं ना कहीं वो डिमांड शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहते हैं। हुसैन, चूंकि हमने बिहार में देखा किसी रोजगार के मुद्दे पर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, जला दिया गया, पुलिस के साथ टकराव किया गया। आप लोग भी 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले 2 महीने तक जेपीएससी का आंदोलन हुआ, कोई टकराव पुलिस के साथ नहीं रही। ये क्या बताता है कि झारखंड के जो छात्र हैं पेशेंस वाले हैं, धैर्यवान हैं? सर, हम लोग गांधीवादी हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार के साथ हम लोग साथ रहें, सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं। हम सरकार से नियुक्ति चाहते हैं, सरकार से न्याय चाहते हैं। हमारे जो इस समय गठबंधन की सरकार बनी हुई है, इस गठबंधन की सरकार से हम टकराव नहीं चाहते हैं, केवल न्याय चाहते हैं। और हम न्याय का यात्रा लेकर के आज यहाँ पहुँचे हुए हैं और न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय की गुहार मांग रहे हैं यहाँ से सरकार से। हम अपना रोजगार का भीख नहीं मांग रहे हैं इनसे, क्योंकि हम लोगों ने सारा क्राइटेरिया को पास किया है सर। हमारे अंदर काबिलियत थी, तब हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आगे भी ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा? बिल्कुल सर, हम शांतिपूर्ण तरीके से ही इस आंदोलन को आगे देंगे। हमारे पास शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा। हर आंदोलन, हमारा मूवमेंट आपने देखा होगा कि हम गांधीवादी तरीके से चलते हैं। तो अनशन भी 10 दिन को किए थे जेपीएससी का। जरूरत पड़ेगा तो मैं इसी जगह पे अनशन भी करूंगा यहीं से। आपको क्या लगता है कि शांतिपूर्ण आंदोलन से बात ज्यादा तरीके से पहुंच पाती है सरकारों तक? देखिए सर, हम लोग का सरकार के साथ तो कोई टकराव सीधा है नहीं। हमारा एक ही मांग है कि हम लोग 2 साल से पेशेंस से दिखा रहे सर, 2 साल से धैर्य ही बनाकर हम लोग 2 साल से अपने बातों को सरकार के सामने रख रहे हैं। जरूरत पड़ा तो धरना भी दे रहे हैं, जरूरत पड़ा तो प्रोजेक्ट भवन में भी हम लोगों ने 2 दिन 3 दिन तक वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन किया। हम लोग देखिए सर, शांति तरीके से बस हम लोग को जो नियुक्ति पत्र है वो बस हम लोग चाहते हैं सरकार से। हम लोग का सरकार के साथ किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। और ये वैकेंसी जो है वो पूरी तरह से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो एक महिला अभ्यर्थी होने के नाते सर मैं सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि हमारा जिंदगी इस वैकेंसी से बहुत ज्यादा जुड़ गया है। प्लीज इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं। किरण, क्या लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से और एक कानून व्यवस्था की स्थिति बनाते हुए मांग मानना ज्यादा इफेक्टिव होता है? बिल्कुल इफेक्टिव होता है, तभी तो अभी तक धैर्य बनाए हुए हैं। हम लोग कुछ भी वैसा नहीं कर रहे हैं जो संवैधानिक ना, हमारे संविधान में लिखा गया। हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को रख सकते हैं। तो अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं पूरी शांतिपूर्ण से, ताकि सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार हमारी बात को सुने और हमारी मांग को पूरा करे और जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करे। और कुछ छात्र उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है बिहार में जिस तरह उपद्रव हुआ रोजगार के मुद्दे पर, आप लोग बिल्कुल कानून व्यवस्था को, स्थिति को बनाते हुए और किसी तरह का कोई पुलिस से टकराव नहीं करते हुए क्या जताने की कोशिश है? झारखंड के छात्र जो हैं वो ज़्यादा पेशेंस वाले हैं, धैर्यवान हैं, वो ज़्यादा सरकार पर, कानून पर भरोसा करते हैं? सर, हमारी पेशेंस तो 2 साल से आप लोग देख ही रहे हैं। और झारखंड में जो मुख्यमंत्री हम लोगों ने चुना है वो हमारे भैया थे। लेकिन भैया कैसे भैया होते हैं? ताकि हमारे आंसू आते रहे। हमने जो क्राइटेरिया, जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो सर पढ़ के होता है। कोई गए पेपर दिया और उन्होंने दे दिया रिजल्ट, ऐसा नहीं होता है। लग रहा है इस शांतिपूर्ण आंदोलन का कोई फलाफल निकलेगा? जी निकलेगा, शांतिपूर्ण आंदोलन तो करेंगे ही सर। लेकिन आज आप लोग जो पूछ रहे हैं शांतिपूर्ण आंदोलन आगे के लिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। हमारी नियुक्ति लेके ही जाएंगे हम लोग। कांग्रेस कार्यालय में बैठेंगे शांतिपूर्ण तरीके से? जी। आप लोग भी क्या यहाँ जब पार्टी कार्यालय में आए हैं तो किसी तरह कोई उपद्रव का कोई इरादा नहीं है? बिल्कुल इत्मीनान से, सुकून से सरकार से, पार्टी को बात अपना कन्वे करेंगे? जी जी, हम अपनी नियुक्ति यहाँ से लेके ही जाएंगे और वरना हम लोग नहीं जाएंगे। बहुत कष्ट हो रहा है सर हम लोगों को। इस नियुक्ति के लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया है, इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। सरकार को हमारी मांगों को देखना चाहिए। बहुत ही कष्ट हो रहा है सर, प्लीज़ हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिर्फ झारखंड में ही रोजगार का मुद्दा हम नहीं, तमाम जहां भी बेरोजगार नौजवान हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन झारखंड में खास और खूबसूरत बात यह है कि यहाँ के जो छात्र हैं वो किसी भी सूरत में पुलिस के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। जेपीएससी के आंदोलन में यही देखा हम लोगों ने, अब पंचायत सचिव के आंदोलन में यही देख रहे हैं। इवन कि इससे पहले जब सहायक पुलिसकर्मी जब आए थे, करीबन 37 दिनों तक वो यहाँ बैठे थे, पुलिस के साथ कोई टकराव नहीं हुई थी। तो आगे आपका आंदोलन इसी तरह शांतिपूर्ण, पीसफुली जाएगा? जी सर, हम लोग 2 साल से पिछले देख रहे हैं कि 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का ये तोड़फोड़ का कोई इरादा मतलब नहीं रहता है। हम लोग यहाँ गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे इसी तरह रहेंगे जब तक सरकार हम लोग की मांगे को पूरी नहीं कर लेती।
हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे सर। बिहार के अपने दोस्तों को क्या सलाह देंगे कि वो किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाएं? नहीं, आंदोलन करना चाहिए, लेकिन हम तोड़ फोड़ के हम लोग मतलब सख्त खिलाफ है सर हम लोग जी। ट्रेनों में आगजनी की गई, वो हम बहुत, मेरे ख्याल से वो गलत है सर। और देख रहे हैं हम लोग का जब भी हम लोग का आंदोलन हुआ, चाहे मोराबादी हो चाहे राजभवन हो, हम लोग तोड़ फोड़ के नाम से हम लोग झारखंड का छात्र ही मतलब तोड़ फोड़ के नाम से कोसों दूर रहता है हम लोग। आपको लगता है कि जो झारखंड के छात्र हैं वो कम से कम ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं और वो तोड़ फोड़ और इस तरह के उपद्रव में भरोसा नहीं करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को, डिमांड्स को रखते हैं? हम लोग गांधी के देश में रहते हैं, हम लोग अहिंसा को स्वीकारते हैं, अहिंसावादी हैं, अहिंसा को पालन करते हैं, हिंसा का किसी रूप में समर्थन नहीं करते हैं। हम अपनी मांगों को गांधीवादी तरीके से ही रखेंगे। बिहार के अपने दोस्तों को क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, मैं सलाह दूंगा कि ये तोड़फोड़, आगजनी ये कहीं सूचित नहीं हो। समाज सरकारी संपत्ति का नुकसान वो हमारा ही नुकसान है, हमारे ही टैक्स के पैसों से वो सब कुछ बनता है, इसीलिए वो सही नहीं है। मैं सलाह दूंगा कि गांधीवादी तरीके से अपने मांगों को मांगा जाए। अभी हम लोगों के पास ताज़ा उदाहरण है कि किसान आंदोलन जो कि साल भर से अधिक चला और शांतिपूर्वक चला और उन्होंने अपने मांगों को पाया वो इसीलिए हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसावादी तरीके से आंदोलन करके अपने मांगों को। लग रहा है कि किसान आंदोलन जिस तरह शांतिपूर्ण चला और 1 साल से प्लस वो आंदोलन गया, आप लोगों का अगर आंदोलन लंबा खींचता है तो इसी तरह शांतिपूर्ण बना रहेगा? नहीं, शांति तो नहीं रहेगा, या तो डू एंड डाई, या तो हम लोग जान दे देंगे। नियुक्ति जारी नहीं हुआ तो हम लोग अपना जान दे देंगे यहाँ पर जल्द से जल्द। नुकसान तो पहुंचा ही सकते हैं ना, जिंदगी जीने के लिए कुछ उम्मीद ही नहीं बचा है। आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा? आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहेगा, हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जैसे अभी आप देखें कि बिहार में जिस तरह से जी आप तो देखे न्यूज में कि बिहार में तो हुआ, बहुत रेल वगैरह उखाड़ा, उस टाइप का हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हम लोग का धरना अभी चलेगा, लगातार अनवरत चलता रहेगा जब तक कि मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं कर देती है सरकार। क्योंकि आप नहीं जानते, हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं एकदम। हर एक दिन हम लोग मतलब हर एक दिन जीने का आस जुटाते हैं। बिहार के अपने दोस्तों को कुछ सलाह देंगे, मैसेज देंगे? तो वो तो ठीक है, बिहार के जो है उन लोग मतलब ऐसा जो किए वो गलत है, वो तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या कीजिएगा, आजकल जो युवा है ना, वो उनके उग्र होने के पीछे भी रीजन है, क्योंकि सरकार उसके साथ वैसा व्यवहार करती है, नहीं सुनती नहीं है। अगर वो सही तरीके से बात को सुन ले तो हम लोगों को क्या जरूरत है कि इस टाइप का जो स्टेप जो लोग युवा उठा रहे हैं। अभी हम लोगों को कोई शौक तो नहीं लगा हुआ है कि हम लोग यहाँ के वहाँ जा करके धरना देते रहे, लेकिन हम लोग आज धरना दे रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, सरकार मजबूर कर रही है। इसलिए सरकार से हम लोगों का एक मतलब विनम्र हम लोग विनती करना चाहते हैं कि हम लोग महिला हैं और यहाँ भी जितने भी लोग हैं सब लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और सब लोग जो है सो चाह रहे हैं कि जल्दी से हम लोगों की नियुक्ति पूरी हो जाए और हम लोगों का लाइफ सेटल हो जाए। तमाम जो छात्र हैं वो बिहार के अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को ये बताने की, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपने आंदोलन को उग्र ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली अपने एजिटेशन को करें ताकि सरकारों तक वो बात पहुंचे और सरकारें कहीं ना कहीं उनकी मांग को, डिमांड को मानने के लिए बाध्य हों। इस वक्त जब हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ भी करीबन 50 या 60 से ज़्यादा जो छात्र हैं और जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस के मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं, खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। ऊपर में पार्टी के पदाधिकारी हैं लेकिन उनके साथ कोई उनका टकराव नहीं है। पुलिस की भी मौजूदगी थोड़ी देर में हो सकती है लेकिन उनके साथ भी कोई टकराव की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कम से कम झारखंड के छात्रों ने एक संदेश राष्ट्रीय स्तर पर देने की कोशिश की है कि अपनी डिमांड्स को रखिए, अपना एजिटेशन कीजिए, अपना आंदोलन कीजिए, लेकिन वो कहीं से भी कानून को वायलेट करके नहीं होना चाहिए, कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।